समं समस्तेरनंत पर्याय दर्पण तौलिल सकला प्रतिफलन्ति पदार्थ मालिकायत्र। बोलिए शंभोनाथ भगवान की, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की, बोले वीर सागर महाराज की जय। बोले परम पूज्य गुरुवर श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कर्म और कर्म की व्यवस्था है। हमने द्रव्य के अनुसार कर्म के फलदान और कर्म के बंध को समझा। हमारा धर्म जितना शुद्ध और पवित्र होगा उतना हमें शुभ कर्मों का बंध होगा। हमारा द्रव्य जितना अपवित्र और अशुद्ध होगा उतने ही हमें अशुभ कर्मों का बंध होगा। क्योंकि शुभ पुण्य से अशुभ पाप से ये सूत्र हमें प्राप्त है। हम आगम के उस परिवेश में भी इसको देखेंगे कि आगम हमें क्या कहता है। हम इसको भी लगाने का आज प्रयास करेंगे। क्षेत्र में हमने देखा कि अगर क्षेत्र गड़बड़ हो तो हमारे अंदर के परिणाम भी गड़बड़ होते हैं। क्षेत्र से एक बात और कहता हूँ, कभी कभी तुम्हें कोई क्षेत्र फलता नहीं हो तो घबराओ मत, अपने क्षेत्र को बदल दो। क्योंकि क्षेत्र बदलने से भी भाग्य बदलते हैं। ऐसा हो जाता है, तुम जिस क्षेत्र पे रह रहे हो वो क्षेत्र शायद तुम्हें नहीं फलता, नहीं फूलता, क्योंकि उस क्षेत्र पर तुम्हें पाप कर्म की उदीर्णा ही होती रहती है, वहाँ पे पुण्य की उदीर्णा ही नहीं होती। तो जो विवेकशील होता है थोड़ा सा अपने क्षेत्र को चेंज कर लेता है। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे तुम्हें जो कभी राजस्थान में रहते थे लेकिन उन्हें राजस्थान नहीं फला, लेकिन राजस्थान से निकल गए तो वो फल फूल गए, नहीं क्षेत्र फला उन्हें। कुछ क्षेत्र यूपी में रहते थे वो मध्य प्रदेश में आ गए तो फल, और मध्य प्रदेश वाले यूपी में चले गए तो फल। कोई दिल्ली में रहता था वो इधर आ गया तो फल गया, दिल्ली वाले को दिल्ली नहीं फला। बहुत होता है कई बार ऐसे पुण्य पाप की उदीर्णाएं। तो क्षेत्र से भी उदीर्णाएं होती। काल तो बता ही दिया, कल काल का परिणाम कैसा होता है कि तुम्हें रात्रि में दिन में सब में कालों के अलग अलग विवक्षा है। तो काल के अंदर आपको कल बताया था कि काल किस प्रकार से हमारे जीवन के काम करता है। जिस प्रकार ऋतु फलने पर, जैसे चतुर्थ काल होने पर ही हमें तीर्थंकरों का मिलता है। अब पंचम काल में हमें तीर्थंकरों का संयोग नहीं मिलता। 3 भोग भूमियाँ हमें, उसमें भी कोई तीर्थंकरों का काल नहीं। छठे काल में हमें, तो ये काल की अपनी विवक्षा है। काल में अपने आप ही ऐसे वातावरण निर्मित होते हैं। देखो बरसात के दिन अधिक जीवों की उत्पत्ति होती, ठंड के काल में नहीं होती। अब ये काल की विवक्षा है। यहाँ पर गर्मी में कुछ अलग वातावरण होता है, ठंड में कुछ अलग वातावरण होता है। ये काल के हिसाब से। आज प्रकरण है भावों का। ये तुम्हारी ये भूमिका जब अपने आप समझ में आएगी तो तुम्हें भावों का पकड़ना। अब ये भाव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, द्रव्य क्षेत्र काल। अब इन सब में चारों में सबसे ज्यादा कोई भूमिका निभाएगा तो भाव। भाव तुम्हारा हर समय तुम्हें सचेत होकर इस भावों के साथ जीना है। थोड़ा सा भी भाव इधर उधर होता है और हमारे कर्मों में परिवर्तन आने लगता है। यहाँ तक कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो रही हो, उसमें भी भाव का बड़ा रोल है। अगर आपके दिमाग में ट्रेस है तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं ट्रेस होगा, उसका असर उसके रूप में निकलेगा। एक बुक पढ़ी थी मैंने, उस बुक के अंदर बताया था आपका जीवन आपके हाथ में। वो बहुत अच्छी, उसमें बहुत सारे रोगों का वर्णन दिया कि कौन से रोग किन भावों से होते हैं। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को डिप्रेशन में लाते हैं तो कैंसर जैसे रोग होते हैं। बहुत ज़्यादा आप किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा क्रोध करते हैं तो आपको हाई बीपी होता है, मतलब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बहुत ज़्यादा शक्कर खाने से लोग को शुगर नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, बहुत से लोग को ये गलत फहमी है कि शुगर होती किससे, शक्कर से नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई ब्लड प्रेशर आपका होता है और बहुत ज़्यादा आप विचारों में ज़्यादा आप उलझ जाते हैं,
तब आपको शुगर होती है और फिर वो शक्कर खाने से बढ़ती है। वो निमित्त बनता है, वो नो कर्म बनता है शक्कर आपकी शुगर को बढ़ाने में। लेकिन वो उत्पन्न कैसे हुई, वो उसका डिजीज का, आपके रोग का कारण क्या था? वो मुख्य कारण था आपका विशेष तौर से अपने आप पर अत्यधिक चिंतन। चिंतन का मतलब नहीं, जो चिंतन आप करते हैं, आप जो चिंता करते हैं उसके कारण वो होता है। तो कई बार मैंने डॉक्टरों से इस पर चर्चा की, तो कि महाराज ये शक्कर खाने से नहीं होती। बहुत लोग इतने मीठा खाते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, और कुछ मीठा नहीं खाते तो भी उनकी शुगर लेवल बढ़ा हो रहता है। तो कारण, तो ये कारण उसमें क्या है? भाव। हमारे जो भाव है उसमें मुख्य कारण है। कई मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, भावों का कितना बड़ा परिणाम आपके साथ जुड़ता है। इन भावों को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यार इस भाव को तुमने पकड़ लिया तो तुम कर्म बंध से बहुत कुछ बच सकते हो। क्योंकि हम व्यर्थ के भावों में दिन रात उलझ, 24 घंटे हमारे भाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम 24 घंटे इन भावों में उलझते हैं। हम मन से कम, वचन से कम करते हैं, हम काय से करते हैं, लेकिन भावों से तो पाप कमा ही लेते। जैसे देखो एक उदाहरण देता हूं। एक बुजुर्ग अम्मा अपने घर से निकली, उस समय की घटना है जब ये बस नहीं चलती थी, पैदल पैदल। तो ये टांगा है ना, टांगा तुम्हारा घोड़ा वाला, और ये बैलगाड़ी, ये सब चलते थे। अब बुजुर्ग अपने घर से निकली और तो उसने सोचा कि भाई मैं घर में अकेली हूँ, तो ये मेरे सोने के आभूषण वगैरह ये भी मैं साथ में लेके जाऊँ तो अच्छा है, नहीं तो कोई मेरे पीछे घर में कोई चोरी हो जाए। तो अपने साथ वो लेके एक पोटली में बांध लिया उसने और अपने साथ चल पड़ी। इतने में एक टांगा वाला दिखा, वो घोड़े से वो जा रहा था टांगा वाला। तो उसने कहा कि क्यों भैया, मुझे उस नगर तक छोड़ दोगे, क्योंकि तुम उसी रास्ते पे जा रहे हो, मुझे वो छोड़ देना। तो उसने सोचा कहाँ इस बुजुर्ग को मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा चलो चलो रास्ता छोड़ो, मुझे आगे जाना है, और वो आगे बढ़ गई। लेकिन आगे जाके उसके मन में एक भाव आया। देख लो भाव का परिणाम, देखना भावों का खेल। उसके मन में ये भाव आया, अरे काश में उस बुजुर्ग के पास कुछ तो था, उस बुढ़िया के पास पोटली में कुछ तो था। मैं उसको एक धक्का देता और पोटली छिड़ा लेता उससे, और अपने पास जब पोटली रख लेता तो मेरा क्या कर ली थी, और सारा धन मेरा हो जाता। अरे मैंने गलती कर दी। जैसे ही इसको ये भाव आया, वैसे ही उस बुजुर्ग महिला को भाव आया, अच्छा रहा मैं नहीं बैठी, कभी वो पोटली छुड़ा लेता तो। एक्शन का तुरंत भावों का असर जरूर पड़ता है। उस टाइम जो घोड़ा गाड़ी वाला था, उसने अपनी घोड़ा गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लाया, मुड़ के वापस आया। उसने कहा कि अरे आओ आओ अम्मा बैठ जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना। तो उसको बात समझ में नहीं है कि भाई अभी तक तो ये खुद ही रिक्वेस्ट कर रही थी, अभी खुद ही कह रही थी कि मुझे बिठा लो। तो उसने कहा अम्मा बात क्या है, तुम बैठना क्यों नहीं चाहती? तो अम्मा ने एक बहुत बड़ी बात की, तुम्हें समझ में आए तो इसके बाद अपने भावों को पकड़ना। अम्मा ने कहा बेटा जो तुझसे कह गए वो मुझसे भी कह गए, इसलिए मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठ रही। जो तुझसे कह गया वो मुझसे भी, इसलिए मुझे तेरी गाड़ी में, क्योंकि जो भाव तेरे अंदर आया वो भाव ये रियल है। तुम्हारे जीवन में इसका तुम प्रयोग करके देखना। जब जब तुम्हारे जीवन में जब जब किसी के प्रति बुरे भाव आएंगे, तब तब वो सामने वाला तुम्हारे भावों से जरूर लिंक कर जाएगा, जुड़ जाएगा, टच होगा। निश्चित तौर पे उसके मन में भी कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होंगे। होता है जब पिता का पुत्र के प्रति गलत भाव आता है तो पुत्र का भी पिता के प्रति गलत भाव आ जाता है। ये है रियल में, ऐसे कुछ कोई बड़ा कंडीशन नहीं, इसमें मैं देख चुका हूं। इन भावों को जरूर संभालो, क्योंकि तुम्हारे भाव तुम्हारे कर्म के बंध में निमित्त हैं, कारण है।
बहुत गहरे भाव है, समझ इसको, बहुत इनको बहुत अच्छे से समझना। इस क्लास को, ये तुम्हारी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, इस क्लास को छोड़ना नहीं, ये बहुत तुम्हारे अंदर की बात है। अपने भावों का अपने मन वचन काय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव है ये ऐसे। और एक्चुअली में क्या है, अपन लोग भारतीय लोग रिसर्च नहीं करते। अपन लोग का लोग रिसर्च करने का नहीं, या तो हमारी श्रद्धा बन जाएगी, हमारी श्रद्धा मिट जाएगी। हम दो ही काम करते हैं, या तो बही ना खाता तुम जो को सब सही, खाता ना बही, अपन वो वाले लोग क्या है, खाता ना बही तुम जो को सब। या तो हम सबको सही मान लेते या सबको झुठला देते। लेकिन इस मामले में जो विदेशी लोग होते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग उसको प्रयोग करके देखते हैं। इसको अपने यहाँ बोलते हैं संप्रेषण। अब इसको एक बात और समझाना, इसको बोलते हैं संप्रेषण। क्या बोलते हैं इसको? कि किसी के भावों का किसी के भावों से जब मिलन होता है तो उसे संप्रेषण शब्द से होता है। गुरुजी संप्रेषण को बहुत गहरा मानते थे। संप्रेषण शब्द समझ ना, आपका संप्रेषण दूसरे को निश्चित तौर पे प्रभावित करता है। जो शांति धारा होती है वो क्या है? ये संप्रेषण नहीं है। लोग पूछते हैं मुझसे कि महाराज शांति धारा से कैसे किसी का भला हो सकता है? तुम्हारा संप्रेषण उस तक पहुंचता है, ये संप्रेषण का खेल है। तुम जितना भावात्मक संप्रेषण दोगे उतना ज़्यादा होता है। हीलिंग क्या चीज़ है? हीलिंग जानते हो? हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, वो करते क्या है? वो तुम्हें संप्रेषण देते हैं, तुम तक अपना संप्रेषण पहुंचाते हैं, और उस संप्रेषण का रिजल्ट तुम्हारे जीवन में देखा जाता है। एक ऐसा प्रयोग हुआ विदेश में, उन्होंने क्या किया, दो खेत, ऐसे खेत चुने जो बिल्कुल आसपास लगे हुए थे। एक खेत को बीच में बाउंड्री करके उन्होंने, एक खेत में वही धान, वही जो भी धान बोया, गेहूं जो भी बोना था वो दोनों में बराबर वही गेहूं बोया। उसी गेहूं को बोने के बाद बराबर मात्रा में वही खाद, वही पानी, सब कुछ दिया, क्योंकि खेत एक ही है, जमीन एक ही है, बीज वही है, पानी वही है। अब उन्होंने इस संप्रेषण का प्रयोग किया, प्रैक्टिकल वहाँ पे किया। वो प्रैक्टिकल ये किया कि उन्होंने 100-200 लोगों को एक साथ उनसे कहा कि इस खेत पे प्रे करो, इस खेत पे ये प्रे करो कि हे खेत तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबका भला करते हो, तुम बहुत फलो फूलो हमारी, और 5 मिनट तक तो 10 मिनट तक रोज प्रे करो। फिर उन्हीं 100-200 लोगों से कहा इस खेत को बुरी बुरी बातें कहो, गालियाँ दो, तुम बहुत बुरे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, कितना गंदा खेत है, इस खेत में कुछ नहीं उगता, देखो सब कुछ वही, और ये रियल है, आपको कहीं ये प्रयोग मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढ लेना, ये मिल जाएगा ये प्रयोग तुम्हें। जब उन 100-200 लोगों ने प्रतिदिन ये कार्य किया लगातार, जब तक वो फसल नहीं आ गई, आपको आश्चर्य होगा। जब उस फसल को वजन में, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में जब दोनों को पाया गया तो बड़ा आश्चर्यचकित रिजल्ट आया। सिर्फ संप्रेषण का प्रभाव बता रहा हूँ, भावों का। आपके भाव कितने गहरे होना चाहिए इसको समझना। तो ये इसका रिजल्ट ये आया कि उस खेत में जब फसल आई तो जिसमें उन्होंने प्रे की थी, प्रार्थना की थी, बार बार उस खेत को अच्छा भला कहा बहुत, तो उस खेत का धान, एक तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई, और वजन जब उसका नापाया गया तो उसमें वजन बहुत था, फला फूला भी बहुत, और उसके अंदर इस खेत से इस खेत में कितना अंतर आया। इसका धान बिल्कुल हल्का निकला, उसकी क्वालिटी भी बेकार निकली, उसकी गुणात्मक जो भी थी उसकी, वो सब प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार निकला। और रिसर्च के बाद उन्होंने ये पाया कि इस खेत में अगर 10 कुंटल गेहूं हुआ है तो उस खेत में 3 कुंटल ही गेहूं रह गया। इतना बड़ा फर्क उन्होंने पाया। किसका? भावों का, संप्रेषण का। तो तुम इस संप्रेषण की बात को समझो। कभी कभी आप बहुत बड़ी गलती करते, अपने बच्चों को बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, आप बुरा भाव करते हैं उनके, भाव मत करो ऐसे।
हालांकि माँ का भाव उससे उसके प्रति अच्छा करने का होता है, लेकिन जो तुम्हारे भाव बिगड़ते हैं ना, उन भावों का तुम्हारे भोजन बनाने पे, भोजन करने पे, सब पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? भावों का, इतनी जल्दी इन भावों को मत छोड़ो। तो भाव, अपने भावों को जितना तुम संभालो, तो भावों के 3 प्रकार हमने समझे थे, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, तीव्र भाव और मंद भाव। अब तुम किस भावों से आते हो और किस भाव से जाते हो, ये इस पर तुम्हारे आगे के कर्म बंध और कर्म का फल, अब दोनों हैं इसमें, कर्म का बंध भी और कर्म का फल भी डिपेंड करेगा। कभी कभी तुम्हारे मंदिर आने का भी भाव नहीं होता, नहीं होता ना, और कभी कभी तुम्हें बहुत इतना उत्कृष्ट भाव होता है कि आज मंदिर जाना है। तो मंदिर आते समय अपने भावों को, क्योंकि तुम्हारे पास 2 क्षेत्र होते हैं, उनमें 2 प्रकार के भाव तुम्हारे होते हैं। एक क्षेत्र वो है जहाँ पर निदत्तित निकाचित बंध भी हो सकता है पाप का, और एक क्षेत्र वो है जो उसी क्षेत्र पर निदत्तित निकाचित पुण्य का बंध भी हो सकता है। समझ में आ रहा? तो ये मंदिर एक होकर भी तुम्हारे लिए पाप बंध का हेतु भी हो सकता है और तुम्हारे लिए पुण्य बंध का हेतु भी। बहुत भावों का रिजल्ट बहुत गहरा है, और अगर इस भावों के रिजल्ट को तुमने नहीं समझा तो ये तुम्हारे लिए सब मंदिर आना बेकार है, तुम्हारी पूजन बेकार चली जाएगी, तुम्हारे व्रत उपवास संयम सब व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए भावों को बहुत संभालना। समझ रहे हो? पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे हो? एक बार प्रमाण सागर जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया था, मुझे आज तक याद है, और मैं उस उदाहरण को कहीं ना कहीं इसका उपयोग जरूर करता हूँ, क्योंकि आज भावों का प्रकरण है तो उसका उपयोग इस भाव के प्रकरण में आज मेरा मन है उसको करने का है। उन्होंने कहा कि एक महिला बहुत, जब उनका चातुर्मास किसी बड़ी नगर में हुआ था, जब वो महिला उनके प्रवचन, उनकी श्रृंखला सुनने आती थी, और वो बहुत बड़े अच्छे खानदान से थी, अच्छे रिच फैमिली से ली थी, धन पैसा सब कुछ उनके पास था। जब उनके पास धन पैसा सब कुछ था, फिर भी वो क्या होता था कि जब मंदिर में आती थी तो मंदिर की चटाई और मंदिर की दरी जब बिछाते ना जिसको, उस पर वो बैठती नहीं थी, वो नीचे बैठती थी। लोग बहुत आग्रह करते थे कि आप आए हैं, आप नीचे नहीं बैठा करें, हमें अच्छा नहीं लगता। तो कहते नहीं भैया कोई बात नहीं, मुझे तो यहीं ठीक है, मुझे यहीं बैठे रहने दो। तो उन्होंने महाराज से एक दिन कहा कि महाराज हमें समझ में नहीं आता इनको क्या प्रॉब्लम है, आखिर हमसे कोई शिकायत है, हमसे कोई शिकायत है, हमने कोई ऐसी बात कह दी हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये बोले तो क्यों नहीं हमारा ये स्वीकार क्यों नहीं करती है। तो महाराज ने कहा मैं समझूंगा। और एक दिन जब वो दर्शन करने आए तो महाराज ने उनसे धीरे से पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा महाराज, तो आप नीचे क्यों बैठते हैं, ऊपर क्यों नहीं बैठते? आपको ये लोग सम्मान देना चाहते हैं क्योंकि आप दान भी देते हैं, आप समाज के अच्छे कार्य भी करते हैं, सब कार्यों में आप शामिल होते हैं। तो उसने फिर अपनी एक ऐसी बात बताई अपने, जिससे आपको शायद मोटिवेशन भी मिलेगा और अपने जीवन में कुछ परिणामों को संभालने का अवसर भी मिलेगा। उसने कहा कि महाराज बात ये नहीं कि ये मेरे सम्मान में कोई कमी है, इनके अंदर बहुत अच्छा सम्मान है और ये मुझे सम्मान देते हैं, लेकिन इससे पहले कि मेरी जो जिंदगी है उसके बारे में आपसे जरूर कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जो मैंने बहुत बुरे दिन भी देखे, मेरे जीवन उतार और चढ़ाव का जीवन रहा। मेरा जीवन जो आज दिख रहा है, इससे पहले का जीवन, उससे पहले का जीवन, ये 3 चीज़ मेरे जीवन में, मैं बहुत रिच फैमिलीज में रही हूँ, मैंने बहुत बड़ा। तो मैं जब उस समय दान देती थी, जब मैं कुछ बड़ा कार्य करती थी, तो मेरे मन में एक ऐसा भाव आता था कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए।
मतलब मैं सम्मान के भाव से करती थी वो कार्य। लोग मुझे तारीफ करते थे, मुझे वाह वाह करते, मंच पे मुझे सम्मान मिलता था, इसलिए मैं वो कार्य करती थी। उन भावों का फल ये हुआ मेरे साथ कि जीवन में, जिसको अपन बोलते ना मद, घमंड बोलते ना, 8 मद होते, धन का मद, बल का मद, ज्ञान का मद। तो मुझे जो धन का मद हो गया था, तो उस धन के मद के कारण में कोई मेरी अगर तारीफ करे, कोई वो करे, तो मैं धन देने को तैयार, नहीं तो मुझे नहीं देना दान। इन भावों से मैं दान करती थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया मेरे जीवन में कि हमारे पति देव को बिजनेस में घाटा लगा, और जब घाटा लगा तो धीरे धीरे इतना कर्जा हो गया कि हमारा सब कुछ बिक गया, सब कुछ। और स्थिति ये आ गई कि हमारा जो मूल मकान जिसमें रहते थे वो भी बिक गया। हम सड़क पे आ गए, खाने को भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमारे यहाँ जो मुनीम जी थे उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे घर में चलिए, और उन्होंने 2 कमरे हमें दिए। उन कमरों में हम रहते थे, और हम थोड़ा बहुत जो बचा था, थोड़ा बहुत पैसा था जिससे हम घर खर्च चलाते थे। उसमें भी मुनीम जी ये करते थे कि हम उन्हें कुछ थोड़ा सा रुपया देते, और उसमें भी वो अपना रुपया मिला के हमें बहुत सारा सामान ला के देते, तो कि हमारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। सोचना भावों का परिणाम देखो, रिजल्ट कैसा। हम उनसे पूछते कि तुम इतना सामान इतने से पैसे में कैसे आ सकता है? क्योंकि नहीं मैं सस्ता कहीं से खोज खा बीन के उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पैसे मिलाए, कि हमारे सम्मान को भी ठेस ना। तो हमारे भाव को रखने के लिए कहते नहीं, मैं कुछ ऐसी जगह से लाया हूँ ताकि वो सामान उतने ही पैसे में जाए। हम समझते सब थे। वक्त बदला, भाव बदले, हमने अपने भावों को संभाला। हमारे भावों में भगवान के प्रति भक्ति आई, भगवान के प्रति हमने बहुत भक्ति की, हमने प्रभु की आश्रय लिया। और ये बात सच है कि जब जब जीवन में संकट आए, ये मोटिवेशन लेना, जीवन में जब जब संकट आए तो संकलेश से नहीं मिटेगा। वो आता है जीवन में, बहुत ऐसे दौर आ जाते हैं जिनमें बहुत संकलेश भाव हो जाते हैं। क्योंकि जब अच्छे दिन हो तब तो व्यक्ति जी लेता है, लेकिन जब बुरे दिन हो तो व्यक्ति का जीना बड़ा कठिन होता है। बहुत कठिनाई से दिन निकलता है, एक एक पल संकट भरा हो जाता है। तो उस समय ऐसा लगता है कि जीऊं कि मर जाऊं। और ये विशेष तौर में तब होता है जब बहुत ऊंचाइयां छुओ, आपने बहुत ऊंचाइयों को छुआ हो, और जब नीचे का तलवा देखना पड़ जाए तो बहुत मन में भाव आता है। जो नीचे से उठा उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सब दिन देखे। लेकिन जिन्होंने बहुत ऊंचे दिन देखे हो और उन्हें नीचे गिरना आना पड़े, तब तो उन्हें एक ही आत्महत्या ही दिखती है, उन्हें दूसरा कोई दौर नहीं दिखता। ऐसे समय में जब तुम्हारे बुरे दिन आ रहे हो तो तुम इन बुरे दिनों में बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन तो धूप छांव की तरह है, ये आते हैं चले जाते हैं। ये दिन रात की तरह है, आते और चले जाते। तुम्हें तो बस इतना करना है कि बस अपना पैसेंस नहीं खोना, तुम्हें फाइट करना है, तुम्हें लड़ना है। इन दिनों में भी वो दिन भूलना नहीं है, बस उन दिनों के साथ जीना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत भक्ति की, अरंत भक्ति की, गुरु की आश्रय लिया, और धीरे धीरे हमारे दिन बदले। और दिन बदलते बहुत ज़्यादा दिन, बुरे दिन भी ज़्यादा दिन नहीं टिकते, अच्छे दिन भी ज़्यादा नहीं टिकते, ये दोनों में चलता रहता है। फिर हमारे दिन अच्छे आए, फिर पति देव का बिजनेस चल पड़ा, फिर हम धीरे 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 करके पुनः बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए, हमारे दिन अच्छे हो गए। लेकिन उस समय में अपने उन भावों को याद करती हूँ कि देखो, मैं जब उस समय दान देती थी, जब उस समय तो मेरे अंदर कितना मान था, कितना घमंड था, और इसी घमंड का मुझे ये फल मिला कि मुझे अच्छे दिन मेरे बुरे दिन में बदल गए। लेकिन जिस चल मैंने अपने सारे मान को गला के प्रभु के चरणों में अपना विनय प्रकट किया, तो पुनः अच्छे दिन आ गए। ये मेरे अच्छे दिन भावों का, ये मेरे अच्छे भावों का, मैंने जैसे ही भाव बदले, देखो जैसे ही भाव बदले दिन बदले, और बुरे दिन आ गए। और जैसे ही अच्छे भाव आए तो मेरे बुरे दिन पुनः घट के अच्छे दिन में बदल गए। तो भावों का आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव है। भाव
बहुत गहरे होते हैं, इसलिए हर पल हर क्षण अपने भावों को संभालना। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, चलिए माइक दे देना। इससे रिलेशन कोई आपको इससे भी कोई भी प्रश्न हो आज की क्लास से, कल की क्लास से, तो पूछ ले। तो आज चलिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अभी बात करी अच्छा काम करते समय बुरे भाव होने की। तो कई बार हम जब ये बात करते हैं कि अच्छा काम करने से अच्छा होता है, बुरा काम करने से बुरा होता है, तो कई बार अच्छा काम करते समय ये भाव आ जाता है कि मुझे इसलिए करना है कि इससे पुण्य मिलेगा। तो फिर वो ऐसे में वो अच्छा काम करना अच्छा है या फिर बुरा है? देखो, एक बात बहुत अच्छे से अपन ये समझने का प्रयास करें कि जब तक हमारे अंदर ये स्वाध्याय नहीं आ जाता कि हमें पुण्य और पाप से मतलब नहीं है, हमें किसी भी सम्यक दृष्टि को एक चीज से मतलब होता है, वो पुण्य पाप नहीं चाहता, वो मोक्ष चाहता है। हर क्रिया में मोक्ष ढूंढता है। लेकिन प्राथमिक दशा में क्या होता है, जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ, जब आप पढ़ाई करते थे तो आपका लक्ष्य जॉब था कि जितनी अच्छी पढ़ाई करूँगा उतनी अच्छी जॉब होगी, सीधा। बाद में सारा स्टेटस, सारा मेरा जो अचीव करना है, तो बहुत बार व्यक्ति बाद में समझ में आता है कि मुझे जॉब के साथ साथ क्या अचीव करना था, मुझे जॉब के साथ क्या चाहिए था। पोजीशन चाहिए थी, मुझे जॉब के साथ एक संतुष्टि भरी जीवन चाहिए था, मुझे जॉब के साथ एक अच्छा पारिवारिक जीवन चाहिए था, जॉब के साथ मैं एक अच्छा दान कर सकूं, मैं इस दान से जुड़ सकूं, मैं अपने शांति भावों से जुड़, ये सब बाद में आता है, पहले बात पढ़ाई में। तो जब कोई क्रिया की जाती है, अच्छी क्रिया की जाती है, तो पहली बार में यही थॉट्स आता है, यही विचार आता है कि मेरा पुण्य बढ़ेगा। क्योंकि आदमी के अंदर ये पता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को। अभी मैं इतने लोगों से पूछूंगा तो मंदिर क्यों आते हो, जल्दी बताओ, पाप के लिए कि पुण्य के लिए? सभी का यही है, धारा ही यही है कि हर व्यक्ति के अंदर यही है कि मेरा पुण्य बढ़ाना है। जब इस लेवल का उसका लेवल बढ़ता है, देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसके अंदर ये भी भाव बुरा नहीं है, क्योंकि पुण्य फला अरंता। और कोई प्रश्न है? पुण्य फला अरंता, हमें यह भी समझना है कि हमें कौन सा पुण्य कमाना है। हमें वो पुण्य कमाना है, एक्चुअली में हमारा ये भाव कहाँ से आता है। समय सार में गाता थी पुण्य और पाप के विषय में, जो प्रवेशेदि संसारम, उस पुण्य का निषेध किया गया है समय सार में, जो संसार में प्रवेश कराए। उस पुण्य का निषेध नहीं किया गया है जिस पुण्य से तुम्हें संसार से ऊपर उठते हो। पुण्य भी दो क्वालिटी का होता है, पुण्य एक क्वालिटी का नहीं होता। अभी पुण्य के विषय में तुम्हें कल अपन चर्चा चाहेंगे, तो कल इसका विषय लूंगा। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। तो पुण्य की भी 4 क्वालिटी है, और इससे भी ऊपर साति से पुण्य और निरते से पुण्य भी होता है। समझना, मन तो होता है कि तुम्हारी बहुत सारी क्लास ले लूं, लेकिन तुम्हारे पास समय कहाँ है? जी महाराज जी। महाराज जी, इसी में एक और प्रश्न है महाराज जी। हाँ, पहले एक मिनट इसको स्पष्ट कर दूं। तो जिन लोगों की एकांत धारणा ये हो गई है कि पुण्य पाप एक है, उनकी धारणा मिथ्या दृष्टियों की धारणा है। स्पष्ट समझना, पुण्य पाप कभी एक नहीं हो सकता। क्या सोना और लोहा एक हो सकता है? नहीं हो सकता। पुण्य का कार्य पुण्य, क्योंकि तुम्हें जो कुछ मिला है, जैन कुल पुण्य से मिला है पाप से? क्या पाप के उदय में तुम्हें जैन कुल मिल सकता था? मनुष्य पर आए तुम्हें पुण्य से मिली है पाप से? मनुष्य पुण्य प्रकृति है, उच्च कुल पुण्य प्रकृति है, सर्व अंगापांग मिलना पुण्य प्रकृति है, तुम्हारी बुद्धि का मिल जाना तुम्हारी पुण्य प्रकृति है। तो पुण्य पाप एक कैसे हो सकते हैं? पहले तो हम यहां से इसका खंडन करें, पुण्य पाप कभी एक नहीं हो सकता। एक बात, लोग ये कहते हैं कि दोनों शूद्र की संतान, तक उदाहरण जो दिया समय सार में, उसका उदाहरण का ही दुरुपयोग किया गया, उदाहरण ही नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा है जैसे एक शूद्र की 2 संतान होती है, एक ब्राह्मण के यहाँ पलती है, एक शूद्र के यहाँ पलती है, लेकिन कहलाती तो
देखो उस उदाहरण से उन्होंने उदाहरण को ही नहीं पकड़ा और उदाहरण का मिसयूज किया। उन्होंने क्या किया कि जैसे एक ब्राह्मण क्या पले तो ब्राह्मण थोड़ी हो जाएगा, कहलाएगी तो उन्होंने कहा ऐसे ही कर्म की दो संतानें, एक पुण्य एक पाप, इसलिए दोनों कर्म है। समझने का पुरुषार्थ करना। ये कहाँ घटित होता था, ये किसके जीवन में घटित होता है? जब पुण्य पाप से ऊपर उठ के उस साधना में वो जब श्रवण चला जाता है, ये उसके लिए था, ये तुम्हारे लिए नहीं थी ये चर्चा। इसीलिए समयसार तुम्हारे लिए था ही नहीं। तुमने गलत चीज ही पकड़ ली, गलत चीज को पकड़ ही गलत लिया। तुम्हारे लिए श्रावकाचार था, तुम्हारे लिए प्रथमानुयोग था। तुम समयसार पढ़ने की योग्यता कब आएगी तुम्हारी? तुम पहले समझ लो। पहले तुम्हें सबसे पहले तुम्हें कर्णानुयोग पढ़ना होगा। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, तुम्हारे लिए 4 अनुयोग की एक क्रम है। मैं कहता हूं क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा मत करो, एक बार क्रमबद्ध स्वाध्याय कर लो, तुम्हारा उद्धार यहीं से होगा। तुम क्रमबद्ध करते हो ना, वो मुझे समझ में नहीं आता। तुम क्रमबद्ध स्वाध्याय नहीं करते। तो पाप पुण्य की विवक्षा में समझ में आया? नहीं तो वही प्रवचन सार में ये गाथा क्यों आती, पुण्य फला अरहंता, पुण्य से अरिहंत पद मिलता है। ये गाथा का अर्थ निकाल लेना तो तुम्हें समझ में आएगा कि वहां क्या कहा गया। अब कुतर्कों से तुम इसको घुमाओ, लोगों को कुछ अंडरग्राउंड करो, कुछ अंडरलाइन करो, ये विवक्षा ठीक नहीं। फिर न्याय तो न्याय है, न्याय से चर्चा करो। तो इतना आपसे मैं कहना चाहता हूँ, प्राथमिक दशा में अगर कोई ये कहता है कि मैं पुण्य करने जा रहा हूँ, तो उसका भाव यही होता है कि मैं पाप की निर्जरा करने जा रहा हूँ, भाव यही होता है। लेकिन सभ्यता में यही कहने में आता है कि मैं पुण्य कमाने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? अब भाई मंदिर जाके मुझे पुण्य प्राप्त होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसकी अगर शब्दों में ना देके उसके भावों को अपन देख लें कि इसका मूल भाव तो आत्मविशुद्धि है, अपनी आत्मविशुद्धि है, तो अपन उनको ना पकड़े। क्योंकि हर व्यक्ति का कोई स्वाध्याय नहीं होता, वो स्वाध्याय धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए तो बीच में तुमने मुझे इसीलिए तो बुलाया है, तुमने संघ को इसीलिए बुलाया है कि महाराज क्या करना है, बोलना भी अब कैसे बोलना, तो धीरे धीरे सीख जाओगे। तो अगली बार जब भी आओगे तो आज मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ। तुम जब भी मुनि महाराज को नमोस्तु करो तो पुण्य की इच्छा से मत करना। जब भी मंदिर आओ तो भगवान को नमोस्तु करो, तो ये पुण्य की इच्छा से मत करना। तुम क्या कहना, हे भगवान नमोस्तु वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान मैं तुम्हें नमोस्तु इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी गुणों की प्राप्ति हो जाए, बस इसलिए तुम्हें नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु महाराज वंदे तद्गुण लब्धे, मैं आपके गुणों की प्राप्ति कर सकता। महाराज जी प्रश्न इसमें, क्योंकि व्यवस्थाएं हम बनाते हैं तो उसमें पुण्य कमाने के लिए श्रावक आते हैं मंदिर में, पर वो उनको पता चल गया कि मार्जन करना है, मुझे पुण्य मिलेगा, पर उसमें वो एक और भाव ले आते हैं कि मैं ही पहले करूं, सभी मार्जन भी मैं करता रहूं, पहले करूं, फिर उसके बाद अंत तक भी मैं मार्जन करूं, फिर रखूं, प्रतिमा जी को भी मैं ही विराजमान करूं, और फिर यहाँ पर भगवान के सामने कषाय भाव ले आते हैं। वो उनको महाराज जी कैसे मतलब बंद होगा और क्या कर्मों की व्यवस्था है महाराज जी, इसमें समझाइए। देखो गौरव, तुमने मेरे से गलत प्रश्न पूछ लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूं इस विचार में। मैं ऐसा सोचता हूं गौरव कि सांसारिक कार्यों में तो बहुत झगड़े होते हैं। लोग बैंक में धक्का धुक्की करते करते ना, भोजन के लिए तुम धक्का धुक्की करते, जब तुम्हारा पार्टी हो, तुम जब तुम्हें भोजन करते हुए जब वहाँ पे बफर सिस्टम में देखता हो ना, एक पे दाल ढुल रही, एक पे पूड़ी कर रही, सुनो तो गौरव मेरा बहुत मन होता है, पाप के लिए तो हम बहुत झगड़ते, एक दिन पुण्य क्रियाओं के लिए झगड़े, मंदिर के लिए झगड़े, आहार दान के लिए झगड़े, बस तो समझना तुम्हारा जीवन सार्थक। मैं यही देखना चाहता हूँ। मैं यही तो देखना चाहता हूँ। मैं तो देखना चाहता हूँ एकदम सिर फूट जाए। इतने चौके लगे कि मैं पड़गान करूं, मैं आहार दान करूं, मैं भगवान को उठाऊं, लेकिन अब व्यवस्था सुधारता हूं। सुनो भाई, मैंने अभी बात पूरी नहीं की, तुम बीच में मत खड़े हो।
बात ऐसी है कि कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है। एक बार क्या हुआ, मैंने एक बार कहा कि मैंने 1 साल के लड़के को देखा, तो उसने कहा कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, 1 साल का लड़का इतना कितना बड़ा हो सकता है। मैंने कहा भाई तू ठहर, तो मैं नीचे हाथ लगा तो रहा हूं, अभी मैंने बात पूरी नहीं की है, अभी तो मैंने गौरव को निपटाया, अभी तुम्हें निपटा रहा हूं। लेकिन एक बात ये याद रख रहा, जब तुम भगवान को उठा रहे होते हो, भगवान को छू रहे होते हो, भगवान को तुम विराजमान करने का भाव कर रहे होते हो, तो ये बात तो अच्छी है कि तुम्हारे अंदर ये उत्साह है कि मैं उठा लूँ, मैं मार्जन कर लूँ। लेकिन नहीं, साथ साथ तुम्हें ये भी याद रखना है कि हमारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था में ना बदले, हमारे व्यवस्थक परेशान ना हो जाएं, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन भगवान की अवहेलना हो जाए। ये तुम्हें विवेक रखना है। मैंने विवेक गुण तुमसे कहा है कि 7 गुण होते हैं, 7 गुण होते हैं, इन 7 गुणों को याद रखो। तुम जब इस विवेक गुण से, क्योंकि अब तुमने क्लास बदल दी तो अब मेरी भावों की क्लास अब तुम्हारे विवेक गुण पे चली, तो इसलिए तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हारी बहुत तीव्र भावना होना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि मेरे साथ साथ और भी लोग खड़े हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनकी भावनाओं का मुझे सम्मान करना है। तो जब जब तुम्हें अवसर मिले तुम खूब करो, लेकिन जब तुम्हें इस बात की जिद नहीं है कि मैं ही करूं, क्योंकि मेरे लिए ये भगवान मेरे हैं, ये बात तो ठीक है, क्योंकि मैं खुद कहता हूं कि भगवान को, गुरु को मेरा कह के भावना रखो। क्या कभी ये मत कहो कि भगवान सबके हैं। जब जब तुम्हें, अच्छा मैं पूछ लूँ तुमसे, ये बताओ, ये भगवान समोनाथ किसके हैं? सबके हैं। क्योंकि जब जब तुम सबके कहोगे, समाज के कहोगे, तो तब तब ये संभवनाथ भगवान सरकारी हो जाएंगे, और सरकारी वस्तु किसी की नहीं होती। तुमने देखा सरकारी मोटर, सरकारी ट्रेन, सरकारी जमीन की क्या हालत होती है? वो कोई भी यूरिन कर जाता है, कोई भी कचरा फेंक जाता है, कोई भी थूक जाता है। लेकिन जब जब तुम उसको मेरा कहते हो, जब जब तुम ये कहते हो कि ये मेरे हैं, तब तब तुम उनकी पूरी फिक्र पालते हो कि ये मेरा मकान है, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मैं भोजन कराऊंगी क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। ये ओम शांति, ओम शांति। और ये हाथ नहीं लगाया नीचे मैंने। तो तुम्हारे मन में जब जब ये बात आए, तब तब ये सोचना कि ये भगवान मेरे हैं, क्योंकि इनसे अपनत्व तुम्हारा नहीं जुड़ेगा कि ये भगवान मेरे। और जिस दिन तुम इनको मेरा कह दोगे, तुम भगवान के असली वारिस बन जाओगे, जायदाद के अधिकारी बन जाओगे, कि तुमने इनको मेरा मेरा स्वीकार कर लिया है। ये गुरु मेरे हैं, तो मैं हारदान कराऊंगा, मैं इनके लिए चौका लगाऊंगा। मैं पड़ोसी से, ये समाज को ये खटखटाना नहीं पड़ेगा, तू चौका लगा, तुम चौका, क्योंकि ये सरकारी है। तुमने जब हम लोग को सरकारी बना दिया, तुम पंचायतें बना दी, इसलिए तुम्हारे लिए घर घर ये लगाना पड़ता ना। ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है, ये गुरुदेव की विशेषता है। जो ये आज तुम ये चमत्कार बेंगलोर में देख रहे हो ना, ये अभिषेक का, शांति धारा का, ये पूज गुरुदेव और उनके शिष्यों का चमत्कार है। इसलिए भीड़ लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे झगड़े मच रहे हैं। नहीं तो मैं ऐसे जिनालों में भी देख के आया हूँ जहाँ पर ड्यूटी लगती है सोमवार को, तुम्हारी भैया बुलाने के आना पता है कि तुम जाना, तुम्हें कुछ फ़ोन लगाना पड़ता है, भैया सोमवार हो गया जाओ। कोई आता नहीं, उन मंदिरों में कबूतर उड़ते हैं। इसलिए कह रहा हूँ मेरा, तुम समझो तो मेरी बात, तुम जल्दी मत करा करो मेरी बात में। मैं जब भी कोई बात कहूँ तो बहुत विचार करके कहता हूँ, और बहुत विचार करके तुम सुना करो, नहीं तो ऊपर से चली जाएगी बात। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, व्यवस्था को व्यवस्थित रखेंगे। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखना, तुम जितनी इस व्यवस्था को व्यवस्थित करोगे, और प्रयास ये करो कि आज 5 लोग कर रहे हैं, 10 लोग करें। मेरा मन तो होता है कि बेंगलोर का घर घर वासी यहाँ पर संभवनाथ की शरण में हो और हर व्यक्ति करे। ये मंदिर अभी छोटा पड़ता है, ये इतना छोटा पड़ जाए कि जैसे तुम लाइन लगाते थे ना कोरोना के समय, या जब मोदी जी ने कहा था कि 2000 का नोट बंद हो गया 1000 का, और तुमने बैंकों में लाइन लगाई थी 2-2 किलोमीटर की,
मैं तो वो लाइन देखना चाहता हूँ कि इन अभिषेक और शांति धाराओं में भगवान के प्रति ऐसी भक्ति उमड़े कि तुम्हारे यहाँ किलोमीटरों से लाइन लगे, तब जाके आनंद आएगा मुझे, तो तब जाके आनंद आएगा। तो जोड़ना तुम्हारा काम है। सुन रहे? जो जिसको भी अवसर मिलता है उसका एक काम है, उसका एक नियम है कि मुझे आज मिला है, मेरी साथ इतने जुड़ जाएं कि ये 20 राग शासन जयवंत हो जाए, जयवंत हो जाए। सुन रहे कि नहीं? इस 20 राग शासन, जिन शासन को तुम्हें जयवंत बनाना है, तुम्हें सीमित नहीं करना है इसे। तो तुम्हें जब भी कोई अवसर दे तो एक ही बात याद रखना कि जब तुम्हारे कोई अवसर को लेता हो तो उसे बड़े प्रेम से अवसर दो कि नहीं भैया तुम करो, आओ। कोई भी नया व्यक्ति आता है उसे जोड़ो, उसे अवसर दो। मैं ही करूं ये बात मत करो, भावनाओं से करो कि नहीं तुम कर रहे हो तो मैं ही कर रहा हूं। मैंने 2 लाभ बताए थे। एक बार जब तुम्हारे पास कोई तुम्हारी मान लो कोई थाली उठा लेता है, मान लो तुम पूजन की थाली में बड़ा अच्छा द्रव्य सजा के लाए, अब तुम्हारे भावों का, क्योंकि भावों की क्लास है इसलिए इसको भावों से जोड़ रहा हूँ, कि तुम्हारी कोई द्रव्य की थाली उठा के लेके आता है और तुम इतने में जिनवाणी लेने या भगवान के दर्शन करने हो, पीछे से तुम्हारी किसी ने थाली उठा ली। ये केस भी निपटा ही देता हूँ हाथ में, क्योंकि मुझे मालूम है गौरव दूसरा प्रश्न फिर करेगा। अब मान लो किसी ने वो थाली उठा ली तो तुम्हारा कितना संकलेश हो जाता है, इतना मूड खराब हो जाता है कि ये मोबाइल उसके, ये थाली उठा के उसके, वो मत करो। तुम ये सोचो कि मुझे मेरी थाली उठा ली, इसमें तो लाभ ही लाभ है। इसमें ये लाभ है कि मेरे पास अब एक और अवसर आ गया, ये पूजा कर लेगा, मैं स्वाध्याय कर लूंगा, मैं दोनों का पुण्य मेरे खाते में चला जाएगा, क्योंकि मेरी थाली से वो पूजा। मैं पहले ही पूछ चुका हूं, जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, उसकी चीज उठा के अगर कोई बेचता है तो बताओ प्रॉफिट ऑनर का होता है कि सेल्समैन का होता है? ऑनर का होता है, मालिक का होता है। तो तुम तो ये समझो कि ये मेरा सेल्समैन है, इसने मेरी ओर से पूजा कर ली, मेरा काम तो स्वाध्याय का भी हो गया, माला का भी हो गया और पूजा का भी हो गया, तीनों निपट गई। तो जब जब तुम्हें ये अवसर आए कि मैं ही करूं, तो नहीं, तुम आ जाओ, ये लो पकड़ो और भगवान की सेवा में तुम भी जुट जाओ, क्योंकि भगवान की सेवा का फल ही कुछ ऐसा है। तो भगवान तुम्हारे अपने आप, तुम्हारी जैसे सहारा इंडिया की थी ना, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा बना के पूरी चेन बनती थी और उसका सारा, उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट, तो चेन बनाओ। अच्छा, इतने रख दो। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।